हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक जगह है संजौली, और संजौली इधर चर्चा का विषय बनी हुई है। उसका कारण क्या है अब तक आप समझ भी गए होंगे। तो चर्चा लगातार संजौली को लेकर हो रही है, और कल वहां पर जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। किस तरीके के हालात वहां पर बन गए थे, तनाव की स्थिति थी, प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, उनको खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। संजौली कल दिन भर चर्चा में था, खबरों में रहा, और ऐसे में अब वहां पर जो हालात बने हुए हैं उनको नियंत्रित करने का पूरा प्रयास प्रशासन और सरकार की ओर से किया जा रहा है। जो लोग जिनको ये नहीं मालूम कि आखिर संजौली में हुआ क्या, तो उनके लिए मैं जानकारी यहां पर बता देती हूं। शिमला में संजौली एक जगह है, और संजौली में एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। संजौली मस्जिद का जो निर्माण है, वहां पर जो लोग रहते हैं, शिमला के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि अवैध तरीके से निर्मित है। अवैध तरीके से इसका निर्माण क्योंकि किया गया, तो इसको यहां से हटा देना चाहिए, ये उनकी मांग है। ये पूरा मामला आखिर निकल कर कैसे आया, अब ये भी समझिए। बीते कुछ दिन पहले वहां पर एक दुकानदार है जिनका नाम है विक्रम सिंह। शिमला में ही उनकी एक दुकान है, और अचानक से एक दिन वहां पर कई सारे हमलावर पहुंचते हैं, और उन हमलावरों की ओर से उन पर हमले कर दिए जाते हैं। लहूलुहान उनको कर दिया जाता है, उनके साथियों को भी लहूलुहान कर दिया जाता है, और जिन लोगों ने यह हमला किया वो जाकर उसी संजौली मस्जिद में छिप जाते हैं। क्योंकि उनको पकड़ने का बेशक प्रयास हुआ होगा, लेकिन वो जाकर उस मस्जिद के अंदर छिप जाते हैं। जब वो उस मस्जिद के अंदर छिपते हैं, तब संजौली मस्जिद, जो विवाद बहुत पुराना है, ये विवाद क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगी, वो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन जाता है। क्योंकि आरोप ये लगा कि ये समुदाय विशेष के कुछ लोग थे जिनकी ओर से यह हमला किया गया था, और वो जाकर मस्जिद में शरण ले लेते हैं। उसके बाद वो पकड़ में नहीं आते, और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन फिर हर दिन बढ़ता हुआ दिखता है। संजौली मस्जिद के बाहर शिमला के जितने भी लोग थे वो बैठते हैं धरने पर। हनुमान चालीसा का पाठ उनकी ओर से किया जाता है, और सरकार से ये मांग की जाती है कि प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा। हर दिन वो यही चेतावनी दे रहे थे कि प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो सकता है, और उनके मुताबिक उनकी मांग ये है कि इस मस्जिद को यहां से ढहा दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण शिमला में किया गया। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आता है, और बीते कई दिनों से हम विरोध प्रदर्शन देख रहे थे। संजौली के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र थे शिमला और हिमाचल में जहां पर अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से पहले प्रदर्शन किए गए। लेकिन संजौली में कल जो तस्वीर देखने को मिली, उसके बाद वहां पर हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो इकट्ठा हुए, और जैसे ही वो इकट्ठा हुए, उनकी ओर से मस्जिद की तरफ जाने का जो रास्ता था, संजौली मस्जिद की तरफ जाने का जो रास्ता था, वो क्योंकि प्रशासन ने बैरिकेड वहां पर लगाकर उसको रोका हुआ था, पाबंदी लगाई हुई थी ताकि कोई अंदर तक ना पहुंचे। और ऐसे में जब वो बैरिकेड्स हटा रहे थे, तभी अचानक से प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है। प्रदर्शनकारी ये कह रहे थे कि हम केवल मस्जिद तक जाना चाहते थे, और शांतिपूर्ण तरीके से अब तक हमारी ओर से प्रदर्शन किया गया। लेकिन जब हम पर लाठियां चलाई गई, और जब हम पर आंसू गैस के गोले दागे गए, इसके अलावा वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया गया, तो प्रदर्शन अपने आप उग्र हो गया। जो प्रदर्शनकारी थे वो अपने आप उग्र हो गए, ये उनका कहना था। हालांकि प्रशासन ये कह रहा था कि स्थिति उसकी ओर से संभालने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है, और क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी थी, इसी वजह से लाठीचार्ज प्रशासन को यहां पर करना पड़ा। तो ये कल की स्थितियां थी, और आज आपको बता दें कि शिमला की जो बाजार है वो 3 घंटे तक बंद रहेगी। ये लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि विरोध है उस मस्जिद को लेकर, और इसी विरोध को दर्ज कराने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहां पर ये बंद का आह्वान किया गया है शिमला के अंदर, जहां पर 3 घंटे तक लगभग आज जो शिमला का पूरा बाजार है वो बंद रहेगा, और उसके बाद ही वहां पर दुकानें खुलेंगी। एक तरीके से लोगों का विरोध ही है, शांतिपूर्ण तरीके से। कल हमने देखा किस तरीके से उग्र प्रदर्शन वहां पर हुआ, वाटर कैनन छिड़काव वहां पर पानी का किया गया, और तब लोग ये भी कह रहे थे कि जब शिमला में पानी की कमी है, तो आखिर इतना सारा पानी पुलिस प्रशासन की ओर से कैसे फेंका जा रहा है, उन पर क्यों पानी से प्रहार किए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर वहां के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा कि वो नजर बनाए हुए हैं और हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं विक्रमादित्य सिंह, उनका भी ये कहना है कि कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, और कोर्ट अगर मस्जिद को अवैध करार देती है तो उस मस्जिद को वहां से हटा दिया जाएगा, यानी कि ढहा दिया जाएगा। अब मस्जिद का ये मामला क्या है ये भी आप समझिए, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है। ये मामला प्रकाश में कैसे आया, लाइमलाइट में कैसे आया, वो मैंने आपको बताया। क्योंकि वो हमला उस व्यक्ति पर हुआ था, उसके बाद से अचानक हालात बिगड़े, और जो बदमाश थे जिन्होंने हमला किया था वो जाकर मस्जिद में छिप जाते हैं। उसके बाद से पूरा जो मामला है वो लाइमलाइट में आ गया। लेकिन मस्जिद का जो मामला है, संजौली मस्जिद का, ये मामला बहुत पुराना है।
अभी मामला क्या है आप ये समझिए। मस्जिद का निर्माण होता है 2010 में। 2010 में इस मस्जिद का जब निर्माण वहां पर किया जाता है तो धीरे धीरे करके 2012 तक 2.5 मंजिला उस इमारत को बनाया जाता है। लेकिन 2.5 मंजिला बनाने की ही अनुमति थी मस्जिद की, यानी उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर कभी भी लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, पत्थर गिर सकते हैं। और वहां पर अगर बहुत ऊंची इमारतें आपने बनाई तो फिर उनकी नींव इतनी मजबूत रह नहीं पाती, क्योंकि वो कभी भी गिर सकती हैं और ऐसे में लोगों को नुकसान के पूरे चांसेस हैं। और इसी वजह से पहाड़ों का जो क्षेत्र होता है वहां पर कुछ मंजिला इमारत ही आप बना सकते हैं, मुश्किल से 1 या 2, उससे ज्यादा वहां पर आप निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन हुआ यह कि 2012 के बाद और निर्माण किया गया, मस्जिद को 5 मंजिला कर दिया गया। और जब मस्जिद को 5 मंजिला किया गया तो नगर निगम में को पूरा केस चला इसको लेकर। शिकायत लोगों ने की कि 5 मंजिला इमारत यहां पर खड़ी कर दी है, जिससे आसपास की भी जो जगहें हैं, जो दुकानें वहां पर हैं, आसपास के अगर कोई मंदिर या कोई भी और अन्य स्थान वहां पर है, मकान मौजूद हैं, तो उनको भी इससे नुकसान होगा अगर वो मस्जिद गिरी तो यही कारण है। इसके बाद लोगों की यही मांग थी कि इस मस्जिद को अवैध करार दिया जाए। और तब से लेकर अब तक लगभग 14 साल के आसपास का ही वक्त है, तब से लेकर अब तक ये मामला वहां पर लंबित है। लगातार कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है और अब जो सुनवाई होगी वो 5 अक्टूबर को होगी। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सुनवाई का जो वक्त है इतना लंबा, आखिर उसको क्यों खींचा जा रहा है, क्यों नहीं फटाफट जो पूरा मसला है उसको सुलझाया जा रहा है। और इससे पहले ये भी बात सामने आई थी कि जो मस्जिद के जो कागजात हैं वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाए हैं मस्जिद पक्ष के लोग। तो ऐसे में आगे मामला कहां किस तरफ जाएगा ये कोर्ट फैसला करेगी और पूरा मामला कोर्ट में ही लंबित है। इसीलिए कोई भी मंत्री इस पर स्पष्ट रूप से कुछ कहना नहीं चाहता। और जैसा कि विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस के मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मामला कोर्ट में निपटा दिया जाए और कोर्ट जो फैसला लेगी उसी के आधार पर वो भी फैसला ले पाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक मस्जिद को अवैध निर्मित या अवैध निर्माण घोषित नहीं किया है। अगर कोर्ट ऐसा कहती है, करती है, तो फिर हो सकता है आगे उनकी सरकार की ओर से भी कार्रवाई की जाए। तो मस्जिद का ये मामला कैसे प्रकाश में आया ये भी हमने आपको बताया, और किस तरीके से हमला उस व्यक्ति पर किया गया था, विक्रम सिंह जिसका नाम था, उसके बाद मस्जिद और ज्यादा चर्चा में आ जाती है। तो तमाम प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं शिमला के अलग अलग जगहों पर, और अब भी आज भी उसको लेकर विरोध प्रदर्शन है। लेकिन आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो थोड़ा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर होगा, क्योंकि आज बाजार बंद का आह्वान किया गया है। 3 घंटे तक जो वहां शिमला के बाजार है, मुख्य बाजार, वो सब बंद रहेंगे, सारी दुकानें बंद रहेंगी, यानी कोई भी व्यापार वहां पर उतने देर तक नहीं होगा, किसी भी तरह की खरीद फरोख्त वहां पर नहीं हो सकेगी। तो ये एक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही है लोगों का, क्योंकि उनकी मांग है कि अवैध तरीके से अगर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है तो उसको हटाया अब तक क्यों नहीं गया। और बार बार उनको यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट में लंबित है, जो फिलहाल सुक्खू सरकार उनको कह रही है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कुछ ऐसी भी बातें निकलकर सामने आई थी कि वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के आसपास जो कुछ लोग रह रहे थे, शिमला के ही वो निवासी थे, उनको एक नोटिस भी भेजा और उस नोटिस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये जो मस्जिद निर्मित है और उसके अगल बगल में जितने भी आप लोग रह रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। यानी उनको ये कहा गया था कि आपने जहां पर मकान खड़ा किया है या जहां पर मकान बनाया है जिस जमीन के ऊपर, वो जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। ऐसी भी खबरें उस वक्त निकलकर सामने आई थी और यही कारण लोग बता रहे थे कि इस वजह से भी प्रदर्शन हुआ कि आखिर वो जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई, जबकि वो बहुत लंबे वक्त से उस क्षेत्र में रह रहे हैं, वो वहीं के निवासी हैं और जो वो लोग हैं वो बाहर से आए हैं। और इससे पहले जो हमले वाली खबर मैंने आपको बताई थी उसमें यह भी एंगल सामने आया है कि जिन हमलावरों ने हमला किया था वो एक विशेष समुदाय से तो थे ही, और इसके अलावा वो बांग्लादेशी भी थे। वहां पर कारोबार के लिए आए थे, व्यापार के लिए वो लोग वहां पर पहुंचे थे, वहीं पर काम करते थे शिमला में, और अचानक से उनकी ओर से जब हमला किया जाता है मस्जिद में, जब वो छिप जाते हैं तो पूरा मामला एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है, और उसके बाद जो प्रदर्शन है वो भी और ज्यादा उग्र होता हुआ दिखता है। तो तमाम कारण है, हमने आपको समझाया संजौली मस्जिद का ये पूरा विवाद आखिर क्या है, मस्जिद का विवाद क्या है, ये जो पूरा मामला है ये कैसे लाइमलाइट में आया, और इसको लेकर अब तक क्या लेटेस्ट अपडेट है, किस तरीके से अब लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उनकी क्या मांगे हैं और सरकार का क्या रुख है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं।